आज का टॉपिक है चैप्टर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सवाल का नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। हमने अभी तक देखा बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ओनर के लिए क्या होती है, अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या होती है, साथ में अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या होती है, और उसी के साथ कंज्यूमर के लिए क्या होती है। आज हम क्या देखेंगे? गवर्नमेंट कौन है आपको पता है? गवर्नमेंट जो हमारे देश को रन करती है, जिसको हम ही चुनते हैं, सरकार। उसके प्रति भी बिजनेस की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें से पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सही बात है। एक हर जिम्मेदार नागरिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो कमाता है, अगर वो बिजनेस को रन करता है और बहुत सारा प्रॉफिट कमाता है, तो उसको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? क्योंकि जब वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, वही तो गवर्नमेंट की तनख्वाह है, वही तो गवर्नमेंट की सैलरी है। तो गवर्नमेंट कहाँ से कमाती है? कहाँ से कमाती है? टैक्स के थ्रू कमाती है। तो बिजनेस की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स। द गवर्नमेंट इम्पोज वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स लाइक सेल टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। पेपर में आप ये तीन नाम याद करके जाएंगे। टैक्स बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ से तीन नाम फेमस है। एक होता है कितना कमाया, और उसी के साथ वेल्थ टैक्स। बिजनेस यूनिट शुड पे दिस टैक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम देना पड़ता है। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे एरिया में मेट्रो का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। अब वो जो काम चल रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या लगेगा? पैसा लगेगा। और वो पैसा कहाँ से आने वाला है? टैक्स से आने वाला है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सबको? पक्की चीज है। गवर्नमेंट के लिए सबसे पहली बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, observing rules and regulation. The rules framed by the for business should be fully complied with. क्या मतलब होता है? आप फ्यूचर में अगर बिजनेसमैन बनते हो, तो आप जो भी धंधा या व्यापार करोगे ना, उसके लिए कानून ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, आप खाने पीने का कुछ सामान बेचते हो, चाइनीज की दुकान खोल दिया। क्या खोल दिया आपने? चाइनीज की दुकान में जब आप जाओगे ना, तो जो भी खाना वो आपको दे रहा है, उसके पास वो खाना देने का लाइसेंस होगा। क्या होगा? उसी को कहते हैं फूड लाइसेंस। क्या कहते हैं? लेकिन अगर आपने कोई टपरी खोल दी विदाउट लाइसेंस, तो क्या आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया? तो बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट जो भी बिजनेस के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, उसको क्या करो? फॉलो करो। उसी को हम क्या कहते हैं? कंप्लाइड विद, यानी उसका सपोर्ट करना। क्या कहते हैं? The business should follow the law recording obtaining license for specified business. हर बिजनेस का अलग अलग क्या होता है? लाइसेंस होता है। The operation of the business, price determination and production etc. They should conduct business in lawful manner. आप क्या बना रहे हो, कितने में बना रहे हो, कितने में बनाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कितने पॉइंट्स हो गए? 2 पॉइंट। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 मिनट होल्ड। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। बिजनेस की थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्निंग। अभी क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर आपका धंधा, आपका व्यवहार, आपका बिजनेस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का है, किसका है? आप अपना सामान बाहर के कंट्री को बेच रहे हो, तो वहां से हमको जो पैसा आएगा, उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं डॉलर का वैल्यू रुपीस के वैल्यू में फर्क है। तो जितना ज्यादा हम डॉलर में इनकम करेंगे, यानी रुपीस की वैल्यू बढ़ते जाएगी, हमारे देश की करेंसी बढ़ेगी। और जब देश की करेंसी बढ़ती है, तो फायदा किसको होता है? गवर्नमेंट को होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हमको एज अ बिजनेसमैन किस पे फोकस करना है? ज्यादा से ज्यादा क्या कमाया जाए? फॉरेन एक्सचेंज को कमाया जाए। वही लिखा हुआ है इंग्लिश में। द गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम द बिजनेस। अब गवर्नमेंट की क्या है? ये एक तरह से एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इट विल बी अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स। याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज को कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करोगे तो अपना पैसा बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट करोगे तो बाहर का पैसा अपने पास आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट रिक्वायर दिस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्टिंग वेरियस गुड्स। अब तुमने सपोज करो बाहर से पैसा कमाया, हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ी,
गवर्नमेंट के पास टैक्स अच्छा खासा चला गया। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, दूसरे देश से वो मशीनरी मंगाएगा जो हमारे देश में है, यानी हम एक्सपोर्ट करके गवर्नमेंट को क्या देंगे, फिर उसका पैसा गवर्नमेंट कहाँ पे यूज करेगा। समझ में आ गया, पक्की बात है, ठीक है। दैट इज योर थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। नंबर 1 क्या थी, नंबर 2 फटाफट, नंबर 3, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी को पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? चाइना को देखा है, चाइना को नहीं देखा तो आज जाके देखना, चाइना कंट्री लिखना, यूट्यूब पे आएगा। फुल्ली फर्निश, हर चीज बनी हुई है, कोई अमीर गरीब नहीं, सब कुछ सेट है वहाँ पे रोड कभी भी खुदे हुए आपको नहीं मिलेंगे, यानी वो डेवलप कंट्री। कौन सी है? हमको अभी डेवलपमेंट पे चढ़ना है, हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अकेला डेवलप होने का काफी है क्या? हमको क्या चाहिए उसके लिए? इकोनॉमिक का आसान मतलब क्या है? पैसा। क्या है? जब पैसा आएगा तो हमारा घर भी बनेगा और देश भी बनेगा। अब वो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा। गवर्नमेंट के पास कब आएगा? जब बिजनेसमैन टैक्स भरेगा। क्या भरेगा? द गवर्नमेंट सेट द टारगेट फॉर बैलेंस एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड नेसेसरी कोऑपरेशन टू दी। अगर गवर्नमेंट ब्रिज बनाना चाहती है, क्या बनाना चाहती है, तो ब्रिज बनाने के लिए मटेरियल लगता है कि नहीं लगता है? वो गवर्नमेंट किससे लाती है? सप्लायर से। किससे लाती है? सप्लायर कौन है? बिजनेसमैन। तो अगर सप्लायर कहीं ना कहीं कम दाम में बिजनेस, एज अ बिजनेस गवर्नमेंट को बोलेगा आप मेरे सस्ते में लो, क्योंकि आप देश के लिए काम कर, किसके लिए काम कर रहे हो, तो अगर वो सस्ते में सामान बेचेगा तो हमारा क्या होने वाला है? लेकिन आप बोलेंगे नहीं, हम जितना रेट में बेचते हैं उतने रेट में प्रॉफिट में बेचेंगे, तो गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स का पैसा कम है और खर्चा ज्यादा है तो रोड बनेगा क्या? तो आम पब्लिक को भी प्रॉब्लम हो गई। तो एज अ बिजनेसमैन आपको क्या चाहिए, कंपनी गवर्नमेंट को क्या करे, सपोर्ट करे, किसके अंदर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। कितने पॉइंट हो गए? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 इज इम्प्लीमेंटिंग सोशो इकोनॉमिक। अब ये सोशो इकोनॉमिक क्या होता है सबको पता है अच्छे से, सामाजिक खिदमत बोलते हैं ना हम लोग, समाज सेवा। क्या बिजनेसमैन समाज सेवा कर सकता है? आंसर इज यस। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। अगर गवर्नमेंट फ्री में स्कूल चला सकती है तो एक बिजनेसमैन, पैसे वाला इंसान भी फ्री में स्कूल चला सकता है। तो गवर्नमेंट जितना हेल्प लोगों के लिए कर सकती है वो कर रही है, लेकिन सपोर्ट किसका लगेगा? बिजनेसमैन का लगेगा, बिजनेस का लगेगा। उसी को क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंटिंग सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट, वापस से गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपसे उम्मीद लगा रही है टू कॉपरेशन एंड help from the business sector implementing socio-economic program and policies। तो ये 1.5 लाइन आपको याद हो सकती है, लेकिन मीनिंग क्या निकला कि सर यहाँ पे ये बोला जा रहा है बिजनेसमैन को कि जैसे गवर्नमेंट सब कुछ फ्री में करती है, हम भी थोड़ा सा फ्री में, इसी को क्या कहते हैं? अभी आपने देखा रहेगा कल या परसों कोई न्यूज आई है, वो न्यूज में इंस्टा पे बहुत वायरल हुई है कि कोई तो कॉलेज है, कोई तो स्कूल है जिसने एमआरआई का रेट 10 रुपया कर दिया। कितना कर दिया? अगर आप सिटी स्कैन या एमआरआई कराने जाते हो तो आपका 12 से 15 हजार रुपया खर्चा होता है। वो स्कूल, वो कॉलेज कितने में कर रही है? और मशीन है उनके पास भी, क्या उनको बिजली नहीं जाती होगी? क्या वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉय, उनको सैलरी नहीं देना होगा? लेकिन उन्होंने सामाजिक खिदमत क्या किया, इसे कहते हैं सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी। कि उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी आज से क्या करेगी, जो भी आएगा, अमीर आएगा, गरीब आएगा, हम सबका इलाज कितने में करेंगे? 10-15 हजार रुपया किधर और 10 रुपया किधर, फर्क है क्या नहीं? इसे कहते हैं बिजनेस हेल्प करता है कभी कभी गवर्नमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? सजेशन टू गवर्नमेंट। आप जब फ्यूचर में बिजनेस करोगे ना, तो आप गवर्नमेंट को क्या दे सकते हो? अब गवर्नमेंट यानी मोदी आके आपके सामने ऐसा बैठेगा नहीं कि तू ये कर, तू ये कर। एक्चुअल में कैसा होता है ये प्रोसेस? वेबसाइट होती है। क्या होती है? आप गवर्नमेंट को किसी पोर्टल पे जाकर मेल कर सकते हो कि सर आप एक काम करिए, अंधे लोगों के लिए ना आप ये काम करिए, लंगड़ों के लिए ये काम कीजिए, अपाहिज के लिए ये कीजिए, पॉलिसी बनाइए, ये बेनिफिट दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग एज अ बिजनेसमैन गवर्नमेंट को क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं
सजेस्ट कर रहे हो ताकि हमारे एरिया के जो लोग हैं, जो इलिटरेट पीपल है या जो अपाहिज है, अपंग है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए। और गवर्नमेंट बिजनेसमैन के सजेशन को क्या करता है, सुनता है और अप्लाई भी करता है, बिकॉज हम हेल्प करेंगे। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड suggestion to the government before framing important policies such as industrial policy, import export policy, licensing policy, etc. Such suggestions are helpful for framing organization friendly policies. तो आपको ध्यान में रखना है कि एज अ बिजनेस आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स गवर्नमेंट, जिसमें से नंबर 1 क्या थी, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, क्या करता हूँ यासिन 9 बजे, तू भी 9 बजे। यस, कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट समझे, दिमाग में डालने का, जिसको याद होता है बहुत अच्छी बात है, वरना अपनी ओन से लिख के पेपर में आ सकते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए क्या पॉइंट कहना चाह रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नो फेवर। एक डायलॉग याद आएगा सलमान खान की मूवी का, मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पे देखेगा नहीं रे मूवी, इतने अच्छे बच्चे मूवी नहीं देखते। डायलॉग फेमस हुआ था बेटा, तू खाने में बिजी रहता ना, इसलिए जरा याद है समथिंग, दबंग वबंग मूवी है शायद, जो भी है व्हाटएवर। बट यहाँ पे गवर्नमेंट को बोला जा रहा है, बिजनेस को बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर कभी भी, अभी हमने ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ा, ऐसा बिजनेस हम क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, सोशो इकोनॉमिक के लिए कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, टैक्स टाइम पे भरेंगे, तो बहुत सारी चीज हम गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं ना। तो आखिरी में बोला जा रहा है तो ये सब करके मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, दैट्स मीन्स नो फेवर ऑन गवर्नमेंट। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल बाय ब्रीबिंग और इन्फ्लुएंसिंग दैम। क्या मतलब है, कभी कभी आपने मूवी में देखा होगा कि एक नेता का बेटा गलत काम करता है और जेल में उसको डाल दिया जाता है। नेता पुलिस चौकी में पहुंचता है और सब पुलिस वाले उसको देख के खड़े हो जाते हैं, सलाम करते हैं, बहुत पावरफुल होता है, उसने देश के लिए कहीं ना कहीं काम किया है, तो बोलता है मेरे बेटे को बाहर निकालो। तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, मतलब वो कहीं ना कहीं क्या जता रहा है, फेवर जता रहा है कि भाई मैं देश का नेता हूँ, लोगों के लिए वैसे हेल्प करता हूँ, तो आपको मेरे बेटे को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मतलब वो क्या कर रहा है, सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या कर रहा है, जोर जबरदस्ती से बोल रहा है कि भाई मेरी पावर है, मैंने तेरे पे बहुत एहसान किया है, अब तू मेरे बेटे को छोड़, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। समझ में आ गया, कितने पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और आखिरी पॉइंट है कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, ट्रेजरी मतलब खजाना होता है, ये किसके खजाने की बात कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट के पास जो कुछ भी है वो टैक्स है, क्या है वो, तो उसके टैक्स में क्या होना चाहिए, कौन करेगा, अगर बिजनेस गवर्नमेंट के ट्रेजरी में अपने फंड्स को ऐड करती जाएगी तो गवर्नमेंट का फंड्स बढ़ेगा, और जब गवर्नमेंट के पास पैसा बढ़ेगा तो रोड भी अच्छे बनेंगे, स्कूल अच्छी बनेंगे, हॉस्पिटल्स फ्री हो जाएंगे, दैट्स मीनिंग कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन must contribute the funds to government during the emergencies and natural calamities like flood, earthquake, etc. आने वाले साल में इसके आगे लिखा रहेगा कोरोना वायरस, क्या लिखा रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस जब हुआ था तो बहुत सारे लोगों को हार्म हुआ है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिलेंडर्स नहीं थे, तो सप्लाई किसने किया था पता है आपको, बिजनेस ने। किसने किया था, फिर भी कम पड़ गया था। अभी एक नया वायरस फैल रहा है, आपने सुना होगा, आई थिंक सो, कुछ क्या है वो, HMPV, तो वो अभी सुना सुनाया है, बट हम इस रिस्क नहीं ले सकते कोरोना का, जैसा हमने किया था कि हमने हल्के में ले लिया था और बहुत भारी पड़ा था बाद में। आप लोगों को तो मजा आ गया था, पेरेंट्स को भारी पड़ा था। ठीक है, मैं चाय बेच रहा था, मैं चप्पल बेच रहा था। ठीक है, सो हाँ, मेरी एक रास्ते पे दुकान थी, अम्बुजवाड़ी स्टार्ट होता है ना,
तो वहां पे मैं खड़े रहता था 250 कोई टेंशन नहीं, ठीक है, चप्पल बेच सकता। और मेरे बच्चे क्या सर जाते थे ना वहां से अमूलवाड़ी से, किसको लॉकडाउन जब खत्म हो थोड़ा बहुत और एक टाइम मिलता था कि इतने टाइम से आप धंधा कर सकते हो, तब मैं जाके निकलता था। तो तेरे को मारेंगे ना, तो काम ही ऐसे ही करता है।